मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूक्रेन युद्ध पर भारत यूएस में चर्चा हुई है। पीएम मोदी का युद्ध पर यह बड़ा बयान है, जिसका जिक्र भी सुचारिता भी कर रही थी कि हम शांति के पक्ष में हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कही और बातचीत से ही शांति का रास्ता मिलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। तो शांति के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट क्या कुछ कहा, आपने सुना। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी यह बड़ी खबर है। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। सऊदी से पुतिन की आपको बता दें कि मुलाकात होगी, इस बात का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी यह बड़ी खबर। पीएम मोदी ने दोस्ती का फॉर्मूला दिया है और इस फॉर्मूले के बीच यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि ट्रंप क्या बोलेंगे। सऊदी में पुतिन से मुलाकात होगी। सीधा सुचारिता आप ही के पास हम आना चाहेंगे। सबसे अहम यह है कि जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात इस बदलते वैश्विक परिवेश में होगी, क्या कुछ बातें होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह संदेश विश्व शांति का, और यह तय है कि ट्रंप भी इस संदेश को लेकर पुतिन के समक्ष रखने वाले हैं आने वाले वक्त में जब इन दोनों की मुलाकात होगी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात रशिया में हुई थी, मैंने उस मीटिंग को भी कवर किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब रूस में राष्ट्रपति से कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और उन्होंने ये बात पहली बार नहीं कही है, उन्होंने ये बात कई मंचों पर कही है। आज भी वही हुआ और उनसे खासतौर से सवाल पूछा गया था कि आप इसे कैसे देखते हैं। एक वैश्विक जो तस्वीर है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है उसे आप कैसे देखते हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो उन्होंने कहा कि जिस तरह का एक कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया है, वो सराहना योग्य है। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि जो सोच मेरी रही है युद्ध के बारे में, जिसको मैंने कई बार कई मंच से कहा है, उसे लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति सहमत हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक पार्टनरशिप है और इसमें हम आपस में मिलकर सहयोग करेंगे। ये एक तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है और ये बदलते, जैसा मैंने कहा कि वैश्विक मंच पर ये एक तरह का द्योतक भी है कि जो वैश्विक साझेदारियां हैं अब वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बदलने लगेंगी, उनका असर भी हमें दिखने लगा है। अब ये वहां डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रेस वार्ता के दौरान इस बात को कहा कि मुझे नहीं लगता है कि भारत का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उनका कहना था कि हम जब आए हैं तो हमारा और भारत का रिश्ता और बेहतर होगा जो बाइडेन प्रशासन के साथ था। तो अब आप सोच लीजिए, जो बाइडेन और पुतिन के बीच की जो तल्खी थी वो तो कई बार उनके बयानों के जरिए भी आई। जब उन्होंने कहा बुचर, राष्ट्रपति पुतिन को बुचर कह दिया था
तो अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं जो कह रहे हैं कि पुतिन से बातचीत करनी है, पुतिन से उन्होंने 1.5 घंटे तक बात भी की है। तो अब आप सोचिए कि कैसे ये वैश्विक तस्वीर बदलेगी, उसका भी एक अंदाजा हमें मिल जाएगा। मैं एक बार बताऊं कि सौरभ भी हमारे साथ हैं। सौरभ, जरा अगर आप आएंगे, newsmobile.in के एडिटर इन चीफ हैं और हमारे साथ व्हाइट हाउस में मौजूद थे। सौरभ, अगर आप बताएं, क्योंकि हम इस पूरी वार्ता को कवर कर रहे थे और उस दौरान जब सवाल रशिया को लेकर पूछा जा रहा है स्टूडियो से कि रशिया को लेकर अब एक सोच कैसी बदली है और उससे कैसे वैश्विक परिस्थितियां भी बदलेंगी। जी, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो एक समझते हैं कि पीस मेकर है और वो समझते हैं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो उनको पता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी एक अच्छा केमिस्ट्री है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह भारत जो है अमेरिका के साथ जुड़कर एक तो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं, वो अच्छे सुदृढ़ हो। और वो कह भी रहे हैं कि इससे पहले और इससे अच्छे रिश्ते जो भारत और अमेरिका के हैं कभी नहीं होंगे जो उनकी प्रेसिडेंसी के अंडर होंगे। जो रशिया और यूक्रेन में प्रधानमंत्री भी, आप भी वहां थी, उन्होंने जो कहा कि मैं पहला एक नेता था विश्व का जिसने राष्ट्रपति पुतिन को कहा कि इस समय जो है लड़ाई का वक्त नहीं है। तो वो खुल के उन्होंने कहा, जब किसी देश में ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी राष्ट्रपति पुतिन को। तो इनडायरेक्ट जो मैसेजिंग है ये जा रहा है कि इस वक्त ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो और भारत जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो अपने गुड ऑफिसेस को अगर यूज कर पाए ताकि इस लड़ाई को खत्म किया जाए और एक कोई समझौता वहां पर हो ताकि विश्व में शांति की ओर विश्व बढ़ सके। और बिल्कुल तो ये जैसा आप बता रहे हैं सौरभ, वहां पर बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दरमियान भी ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वो शांति के ही पक्ष में है और पहले दिन से शांति के पक्ष में है। एक सवाल मुझे याद है आपने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान किया था कि किस तरह से चीन को लेकर व्यापार का भविष्य होगा, उसका जवाब क्या कुछ दिया था, एक बार विस्तार से दर्शकों को बताइएगा। देखिए, चीन को लेकर बार बार ये सवाल उठता रहा है कि क्या अगर चीन को अमेरिका अपना कंपेटिटर मानता है, प्रतिस्पर्धा में अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है, तो फिर अमेरिका को भारत के ऊपर इतने भारी टैरिफ्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि भारत के साथ उसे मिलकर सहयोग करके काम करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि हम किसी को कंपटीशन नहीं मानते हैं, उन्होंने यही जवाब दिया। पर उन्होंने ये जरूर, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को लेकर, और ये सवाल उनसे पूछा गया कि आपने भारत को कई बार टैरिफ अब्यूजर भी कहा है, तो इसको लेकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज सौरभ वहां पर एक बड़ी स्पष्टता थी सोच में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच टैरिफ के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये बहुत बार स्पेकुलेट किया जा रहा था कि टैरिफ को लेकर कुछ बात बिगड़ सकती है दोनों नेता